ओम शांति। ठंडे हो गया आइसक्रीम खा के? तन ठंडा या मन भी ठंडा? मन को भी ठंडा करना है, शीतल। टॉपिक बहुत गुह्य है। चिंताओं से भरी इस दुनिया में निश्चिंत जीवन जीना बहुत बड़ी चुनौती है। चिंताएं कहीं ना कहीं मनुष्य को घेरती रहती हैं। थोड़ा दिन शांति चलेगी, फिर चिंताएं, कहीं बीमारियां, कहीं परिवार में बच्चों की समस्याएं, कहीं शादी होने के बाद लड़की घर वापस आ गई है, ये समस्या बहुत बढ़ गई है आजकल। थोड़ी नहीं, भारत में तूफानी बनती जा रही है। कहीं काम धंधों में समस्याएं, कईयों को विघन। मैं सबसे पहले एक चीज याद दिला देता हूं आपको, लिख लेंगे, क्योंकि मेरे से प्रश्न पूछने आजकल ज्यादा लोग आ रहे हैं। काम धंधे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक सब गड़बड़ होने लगी है। लोन लेके भी शुरू किया, वो भी गया। किसी की बीमारियां लाइलाज होती जा रही हैं। किसी के संबंधों में कड़वाहट। जब आपको लगे कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जब आपको लगे कि काम धंधों में बहुत मेहनत कर ली लेकिन चढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी और फील्ड में दिखे कि काम बन नहीं रहा है, तो सभी को एक विघ्न विनाशक भट्टी करनी है। कैसे करनी, वो मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं, तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। ये दोनों संकल्प 3-4 बार करके याद रहेंगे ना? सबने सुने हैं, जो नहीं लिख रहे उनको याद रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 3-4 बार ये संकल्प करके फिर 1 घंटा योग करना है। जैसे भी आप करते हैं, परम धाम में बैठो, बाबा की किरणें लो, यहीं रह के किरणें लो, कुछ अच्छे अभ्यास करो, कमेंट्री चला के करो। 21 दिन करना है। अमृत वेले के बाद कोई भी 1 घंटा, 23 घंटों में कोई भी 1 घंटा। क्लियर है? जो भी विघन चल रहा है खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे बीमार लोगों पर भी कराई जो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो इसमें क्या रहस्य है पीछे कि कोई विकर्म पूर्व जन्मों के आगे आ गए हैं एकदम से। वो दीवार बन के खड़ी हो गई हैं, वो विघन डाल रहे हैं। इस योग से वो विकर्म नष्ट होंगे, दीवार ढह जाएगी और लाइन क्लियर होगी। दूसरी एक चीज सभी को कहना चाहता हूँ, क्लियर है ना? विघन विनाशक भट्टी टीचर बहने सबको सिखा देंगे, जिनको कईयों को नहीं क्लियर होता। दूसरी एक चीज बहुत प्रभावकारी रूप से काम कर रही है, वो है क्षमा याचना। क्योंकि हम सभी ने, एक ने नहीं, हम सभी ने न जाने क्या क्या ऐसा कर दिया है आत्माओं के साथ। उनकी बद्दुआएं हमारे साथ चली आ रही हैं, पीछा कर रही हैं। वो बैड एनर्जी कहते हैं इसको इंग्लिश में। वो हमारे साथ लगी हुई है, वो कहीं हमें सफल नहीं होने देती। बहुत आपके घरों के स्टूडेंट कंपटीशन देते हैं। अच्छा, एक ने तो अभी कहा 0.6% से मेरा सिलेक्शन रुक गया। 0.6% की कमी केवल। विघन है कोई ना कोई, उसको हटाना है इस तरह। और ज्यादा विघन महसूस होता हो तो सवेरे
उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके 7 बार ये संकल्प कर लेंगे। अब क्षमा याचना सवेरे उठकर ही बाबा को योग लगाकर गुड मॉर्निंग करके या उठते ही, जिन आत्माओं को भी मैंने हजारों साल में कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ, दिल से फीलिंग सहित वे क्षमा ले रहे हैं। बैड एनर्जी कटने लगेगी। 7 दिन कर दो, 11 दिन कर दो, बस बीमारियां न जा रही हो, ये सब काम कर दो। निश्चय से निश्चिंत जीवन। किससे पूछो तुम्हें निश्चय है, कहेंगे पूरा 100%। पर निश्चय को जरा गहराई से देखेंगे आज। पहला निश्चय स्वयं की शक्तियों में, लिखते जाना बहुत काम आएंगे आपको ये। स्वयं की शक्तियों में मैं भी शिव बाबा की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इस अभ्यास से अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें। निश्चय अपने श्रेष्ठ भाग्य में, स्वयं के बारे में ये बातें, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, भगवान मुझे साथ दे रहा है। बहुत जबरदस्त निश्चय रहे। इसी को दूसरे शब्दों में लिख लें, बाबा के साथ में, उसकी मदद में निश्चय। वो साथ दे रहा है, वो हर समय मदद कर रहा है, पूरा विश्वास। कईयों को लगता है वो नहीं कर रहा है। ये प्रैक्टिकल फीलिंग 90% भाई बहनों की है कि बाबा सुनता नहीं, बाबा मदद नहीं करता। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। बाबा सदा मदद के लिए तैयार रहता है। हमारे मन में यदि बहुत उलझने हैं, नेगेटिविटी है, व्यर्थ बहुत है, तो उसकी मदद पहुंचती नहीं। दूसरी बात, कभी कभी बाबा भी उचित समय की इंतजार करता है। उचित समय पर जब उसकी मदद होगी तो सेकंड में काम हो जाएगा। सुदामा के लिए आपने देखा होगा, बहुत गरीब था बेचारा, कुछ भी नहीं मिलता था, बच्चे भूखे रहते थे। रुक्मणी पूछती थी श्री कृष्ण से, क्यों नहीं मदद कर देते, तुम्हारा फ्रेंड है। कहा ठहरो, समय आया, मदद हो गई। उचित समय बहुत इम्पोर्टेंट है हर मनुष्य के जीवन में। तो बाबा की मदद में, उसके सहयोग में, उसके साथ में पूरा विश्वास। ऐसा हो नहीं सकता जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमें बहुत प्यार करता है वो हमें मदद न करे। क्या विचार है माताओं का? होगा? होगा। पर बहुत लोग कहते रहते हैं, हमने तो बाबा को कई बार कहा है, सुनता तो नहीं है। उसे तो सारी दुनिया कहती है। भक्त मंदिरों में यही तो कह रहे रोज, हे भगवान ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन गति क्या है? आपके घर में एक पोतरे ने जन्म लिया है जो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। आजकल बहुतों की गर्दन झुक जाती है शुरू से ही। ये गर्दन है, ये सिर को सपोर्ट ही नहीं देता, सहन ही नहीं करता। बहुतों के केस आ रहे। कई बच्चों को जन्म से ही कुछ न कुछ है। लगता है बाबा को तो कह दिया, बहुत भोग भी लगवा दिया, मदद तो मिल नहीं रही। वो सोचते हैं बच्चा एकदम ठीक हो जाए, लेकिन उस आत्मा के साथ क्या है उसका, न जाने कैसे कर्म करके कोई आ गई है, आपसे हिसाब किताब लेने आ गई है। तुमने मुझे बहुत सताया है, अब मेरा जन्म होते ही दुखी रहोगी।
नहीं तो बच्चे को देख देख के तो माँ बाप दादी सब खुश रहते हैं ना, अब दुखी रहते हैं। ये सब कर्मों का खेल भी चल रहा है। इसमें बाबा किसी के कर्म छुड़वा दे, उसका इफेक्ट खत्म करा दे, ये तो होगा ही नहीं। हम योग बल से उसको ठीक करेंगे। इसलिए अगर ऐसी समस्याओं में बाबा की मदद चाहिए तो 1 घंटा रोज विशेष योग ऐसी आत्माओं के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आप करेंगे तो बाबा की मदद आपके माध्यम से उस आत्मा को मिलने लगेगी। तो स्वयं में विश्वास, अपने भाग्य में, अपनी शक्तियों में, अपनी सफलता में, बाबा की मदद में, उसके साथ में, उसकी शक्तियों में विश्वास, उससे नाता भी जोड़ेंगे। कोई एक नाता पावरफुल्ली जोड़ लेना चाहिए उससे, एक ही। सारे नाते तो हैं, देखो सारे नातों में भी कोई एक नाता विशेष होता ही है हर एक का। वो कोई एक नाता विशेष, और अगर सभी भाई बहनें एक अभ्यास को बहुत बढ़ा दें, छोटा सा अभ्यास, बाबा सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। छोटा सा, इसमें कोई ये नहीं कह सकता टाइम नहीं मिलता, एकाग्रता नहीं होती, मन नहीं लगता, कुछ नहीं। एक संकल्प है, बाबा जो सर्वशक्तिवान है 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ रहता है। तीसरा विश्वास, उसके कार्य में विश्वास। गुह्य बात है ये, उसकी कार्य करने की विधि में विश्वास। वही संसार का संहार भी कराएगा, सब जानते हैं। पापात्माओं के लिए वो दुनिया नहीं होगी जो आने वाली है। वही संसार का परिवर्तन भी करेगा, वो प्रकृति को भी बदलवाएगा, वो सागर को भी बदलेगा, आकाश भी बदलेगा, ग्रह भी बदलेंगे। उसके इस कार्य करने की विधि को यथार्थ जानना, उसमें पूरा विश्वास रखना। जो परफेक्ट है, परफेक्ट समझते हैं ना, संपूर्ण, शिव बाबा संपूर्ण है, उसका कोई भी कार्य अपूर्ण हो ही नहीं सकता। सब कुछ संपूर्ण, उसका कार्य करने की विधि दिव्य और अलौकिक है, मनुष्यों जैसी नहीं है। उसको केवल योग युक्त आत्माएं, बहुत पवित्र आत्माएं ही ठीक ठीक समझ सकती हैं। बाकी तो मोटा दिखाई देता है, बाबा आया, ज्ञान दे रहा, राजयोग सिखा दिया, स्थापना विनाश पालना तीनों का काम कराएगा, ये मोटी चीज है। किस तरह कार्य कर रहा है, इसको अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म बुद्धि से जानेंगे। चौथा निश्चय, ड्रामा के गुह्य रहस्यों को जानकर इसकी हर बात में निश्चय। हर बात में, बहुत बातें हैं, ड्रामा के रहस्यों को गुह्य रूप से जानकर उसकी हर बात में विश्वास, यही सत्य है। अब बाबा ने एक बात कह दी इस विश्व ड्रामा के लिए, बोलो क्या कह दिया? माता जी को जगा दो जरा। फिर कहेगी हमने तो कुछ सुना ही नहीं, पता नहीं क्या सुनाया। सुनो, अभी बाबा ने एक बात कह दी, ड्रामा कल्याणकारी है। पूछ लें अपने से, क्या मुझे इसमें विश्वास रहता है? गड़बड़ बहुत दिखाई देती है चारों ओर, अपने में भी, परिवार में भी, काम धंधों में भी, दुनिया में भी। क्या सचमुच ड्रामा कल्याणकारी है? क्यों है? अगर हम ये जान लेंगे तो विश्वास पूरा हो जाएगा। ड्रामा किस आधार पे बना हुआ है? ड्रामा किसने बनाया नहीं है, ड्रामा बना हुआ है कर्म फल, कर्म फल, ये दोनों का चक्र चल रहा है निरंतर। कर्म से फल,
फल कहीं ना कहीं कर्म को भी प्रभावित करता है, फिर कर्म फिर फल। जैसे किसी ने पुण्य कर्म किए, उसको बहुत धन मिल गया, भाग्य मिल गया, फल मिल गया। अब धन का अगर वो दुरुपयोग करने लगे, धन से वो पाप करने लगे, तो फिर कर्म पाप में हो जाएंगे। तो कर्म फल ये चक्र जो है ये ड्रामा कहलाता है। तो याद रखेंगे, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वही उसके लिए सत्य है। बिना कर्मों के किसी को कोई फल नहीं मिल रहा है। ठीक बात है माताएं, बताओ, सहमत हैं? बिना कर्म के किसी को कोई फल नहीं मिल रहा है। ड्रामा कल्याणकारी है। एक उदाहरण दे देता हूं। कई लोग आते हैं, कई आ चुके हैं। हमारे जीवन में 2 साल पहले ये बहुत बुरी घटना हो गई, हम बहुत धनवान थे, सब चला गया। बाबा की मुरली सुनने जाते हैं, उदास होकर आते हैं। क्यों? जब बाबा कहता रहता है ड्रामा हूँ बहू, समझ गए ना, क्या अगले कल्प में फिर होगा ऐसा ही? मैंने कहा तो मुझे तो पता नहीं, आपको पता होगा भाई। कहा नहीं, बाबा कहता है ड्रामा रिपीट होता है। मैंने कहा तो खुद सोच लो। फिर मैंने पूछा, कईयों से पूछ चुका हूं, आप ज्ञान में क्यों आए? कि सब मुसीबतें हो गई थी, शांति ढूंढ रहे थे, कहीं से रास्ता मिले, इधर गए उधर गए, एक दिन झंडा देखा, सोचा यहाँ भी कुछ लगता है। फिर ब्रह्मा कुमारी राजयोग आ गए अंदर, बस आ गए। मैंने पूछा, अगर तुम्हारा वो बुरा समय ना आता तो क्या झंडे की ओर आकर्षित होते? बिल्कुल नहीं। तो सब कुछ छोड़ के भी यदि भगवान मिल गया तो दिक्कत क्या हुई? लोग तो उसे ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ के जंगलों की राह लेते हैं। राजाओं ने राजाई छोड़ के चले गए तपस्या करने। चलो तुम्हारे 50-100 करोड़ रुपए खत्म हो गए और भगवान मिल गया तो भी सौदा तो सस्ता ही है या नहीं? तो अगर वो न होता तो ये भी न होता। कहा अगले कल्प में ना हो। मैंने कहा नहीं होगा, फिर भगवान के पास भी नहीं आओगी, सोच लो, वो मिलेगा नहीं, फिर क्या पसंद है? अब बेचारे दुविधा में, दोनों ही तो पसंद है। ड्रामा कल्याणकारी है। मैं फिर कहता हूँ, बाबा के पास आके अथाक खजाना नहीं मिला क्या? बताओ मुझे, जब तुम बहुत धनवान थे, तुम्हारा चित्त शांत था, तुम बहुत खुश रहते थे, तुम परेशान नहीं होते थे, तुम्हारे पास दुख नहीं थे। भगवान के पास आकर सुख मिल गया, शांति मिल गई, भगवान का प्यार मिला, अथाह ज्ञान का खजाना मिला, ये भी तो बहुत बड़ा धन है। कई धनवानों को हमने सुसाइड करते देखा है। सुसाइड किया धनवानों ने, उनके बच्चों ने कर लिया। तो 50-100 10,000 करोड़ इम्पोर्टेंट थे या उसका जीवन इम्पोर्टेंट था? इसलिए बाबा बहुत बड़ा खजाना दे रहा है। जीवन में ईश्वरीय सुख, परम शांति, ये बहुत बड़े खजाने हैं। खुशी बहुत बड़ा खजाना है। हम सबसे बड़े धनवान हैं इस संसार में, हैं या नहीं? कौन कौन धनवान बैठे, हाथ उठाना। वाह, इतने धनवान! देख लो, अखबार वाले ने डाल दें कि सारे धनवान ब्रह्मा कुमारी जी में आ गए हैं। ये अलौकिक धन है। जब यज्ञ छोटा था तो लोग कहा करते थे, तुम्हारे पास सब पैसे वाले आते हैं। मैंने कहा कैसे पता चलता है? सबके चेहरे चमकते हैं, धुले हुए सफेद कपड़े पहने हुए हैं सेठों वाले।
मैं इनका परिचय कर लो, ये बेचारे परिचय किया तो सब साधारण थे, नौकरी धंधे करने वाले। कहा इनके चेहरों पे चमक इसलिए है, ये पवित्र हो गए, इन्हें भगवान मिल गया। मैं तो सीधा कहता था, इन्हें भगवान मिल गया। ये रोज 2 बार स्नान करते हैं, चाहे मजदूर भी हो, वो भी साफ स्वच्छ रहता है। बाबा ने सिखा दिया। लोगों को लगता है ये बहुत धनवान है, पर हैं तो सही, धनवान तो बहुत हैं बाबा के बच्चे। भगवान ने वायदा कर लिया, जो मेरे बन गए उनको दाल रोटी मिलती ही रहेगी। कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। जब बद्रीनाथ में हुआ ना तूफान, पानी हुआ था बहुत ज्यादा, पत्थर बहे थे। एक सेठ बैग लिए हुए कहीं है, जोर जोर से बोल रहा, मुझे गिलास पानी पिला दो, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, वो सब ले लो, पानी पिला दो। किसी ने पानी नहीं पिलाया, आखिर मर गया। और जो वहां कई बनावटी साधु थे ना, उसका थैला लेके भाग गए। ये तो चर्चा में आया था बहुत, लूट लिया उसको। 1 लाख में 1 गिलास पानी नहीं मिला। और बाबा के बच्चों को नहाने के लिए मिलेगा या नहीं? लेकिन कुछ माताएं जैसा करती हैं वो ना करना, तब तक नहाती रहती हैं जब तक पूरी टंकी खाली ना हो जाए। सब नहीं, लाख में से 1 कोई होती है। बेचारी साबुन से हाथ धो धो के सारा दिन 1 साबुन खर्च करती है, स्किन खराब हो जाती है। पूछते हैं क्या करूं, मैं जानती हूँ ये गलत काम हो रहा है, पर धोती रहती हूँ। तो ड्रामा की गुह्य गति में विश्वास, कैसा सुंदर पार्ट है हमारा। कभी हम देवता थे इस ड्रामा में, हम हीरो एक्टर हैं इस ड्रामा के। कितने सुंदर सुंदर पार्ट हमने बजाए हैं। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं। कई पूछते हैं ना ड्रामा चेंज कर सकते हैं, मैं पूछता हूँ क्यों? ये तो एक्यूरेट चल रहा है, इसको चेंज करने की तो गुंजाइश ही नहीं कहीं। चेंज तो तब किया जाए जब गड़बड़ हो रही हो। कहते गड़बड़ हो रही है हमारे साथ, तो वो गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले का जो ड्रामा था वो उसमें आपने गड़बड़ कर दी थी, अब उसे ठीक कर लो। अब पीछे को कोई ठीक कर सकता है? भाई किसी ने बहुत शराब पी ली हो, पीते हैं लोग आजकल, और शराब से लीवर खराब हो रहे लोगों के। कल भी एक केस आया, उसका 38 साल का जवान बच्चा मर गया, पत्नी बेचारी रोती है, 2 बच्चे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ड्रामा को इस तरह यूज करो कि जो हुआ था वो हो जाएगा, इससे तो आप में अस्थिरता रहेगी। आप संकल्प करना, मेरे लिए ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प का प्रभाव देखना आप। ये 2 संकल्प मैं बता रहा हूँ, दूसरा भी, ये 2 संकल्प सभी रोज कर लिया करें। सवेरे उठ के भूल जाएं, बाद में कर लिया करें। 6 बजे तक करेंगे, बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पसंद है बहनों को? मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने में विश्वास, ये अपने में विश्वास कहलाता है। जरा भी डाउट होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये होगा तो क्या हो जाएगा। वो डाउट हमारी शक्तियों को कमजोर कर देता है। हमारे संकल्पों से जो वाइब्रेशंस फैलते हैं, वो डाउट उनको कमजोर कर देता है। मैं एक रहस्य सुनाया है क्लासेस में, बहुत आपको भी सुना रहा हूँ आज। जो संकल्प हम करते हैं उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं, आप सब जानते हैं।
संकल्पों की तरंगे। देखो माताओं को बता दूं, जो भाई नहीं जानते वो भी पता, मैं बोल रहा हूं यहाँ। ये आवाज की भी तरंगे फैलती हैं, इसकी गति होती है कुछ है 350 किलोमीटर प्रति मिनट है या क्या है, मुझे भूल गया अभी। इसकी भी तरंगे फैलती हैं। अब ये जो तरंगे हैं, देखो आप फोन से बात करते हैं, बोल रहे हैं ना, उसकी तरंगे ऊपर चली जाती हैं। ये जो बने हुए ना टावर, ये इसीलिए बने हुए हैं। और जो हमारी आवाज की तरंगे हैं, उनको ये सब साधन, कुछ सैटेलाइट हैं ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देते। इनकी गति अति फास्ट हो गई, सेकंड से भी पहले आवाज अमेरिका पहुंचने लगी, आधे सेकंड में ही, तुरंत हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, सबको पता है ना। ऐसे ही हमारे संकल्पों की भी तरंगे फैल रही हैं। अब आवाज की तरंगे भी प्रकृति से दूर दूर जा रही हैं, ये प्रकृति के साधन है ना। हमारी मन के संकल्पों की तरंगे, जिन्हें वाइब्रेशंस कहते हैं, वो चारों ओर फैल रहे हैं। प्रकृति उन्हें अपने में समा रही है और प्रकृति में रिएक्शन होता रहता है, और प्रकृति वही चीजें बनाकर हमें वापस करती रहती है। माता शिकंजी बनाती होंगी, पानी में आपने नींबू डाल दिया, चीनी डाल दी, मिश्रण हो गया ना, उसमें रिएक्शन होता है अंदर, वो बहुत अच्छी दवाई बन जाती है। और एक तीसरी चीजें निर्माण हो जाती है उसमें, या तो पीने वाले नहीं जानते, पर जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं। ऐसे ही जो संकल्प हम करते हैं, अब सीधी भाषा में सभी माताएं ध्यान से सुन लेंगी, जो सो रही हैं उन्हें जगा देना जरा अपने पड़ोसियों को। जो संकल्प हम करते हैं वही हमें प्राप्त होता रहता है। शर्त यही है कि डाउट या कमजोर संकल्प या निगेटिव संकल्प ना हो। और अगर आपका योग बहुत अच्छा है तो उन संकल्पों में और ताकत भर जाती है, प्रकृति में वो शक्तिशाली बनकर समाने लगते हैं। इसलिए योग और प्योरिटी, जिसके पास ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, उनका हर संकल्प उन्हें बहुत कुछ देने वाला हो जाएगा। आपने संकल्प किया मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भाग्य रिटर्न होता रहेगा प्रकृति से। आपने संकल्प किया मैं बहुत धनवान हूँ, धन आता जाएगा। कुछ लोग कमजोर संकल्प करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, सोच लो क्या आएगा वापस, मैं तो बहुत दुखी हूँ, इस बहू ने तो दुखी कर दिया मुझे, सोते उठते बहू याद रहती है, बाबा कम रहता है, इसने मेरा जीना सोना खाना सब भारी कर दिया, जब से ये आई हम तो दुखी हो गए। संकल्प कर दो, ये आत्मा बहुत अच्छी है, भाग्यवान है, हमें सुख देने आई है। देखना कुछ ही दिनों में क्या होता है, परिणाम दिखाई देगा आपको। संकल्पों को बदलो, आपका संसार बदल जाएगा। आगे की विधि देखें। बाबा ने एक बात कही, गीत भी इसने बहुत अच्छा बजाया था, सब सौंप दो प्रभु को, कुछ शब्द ऐसे थे ना, सब सरल हो जाएगा। हम कहेंगे सब कुछ तेरा, वो क्या कहेगा बोलो, गीत में भी था, हम कहेंगे बाबा मेरा सब कुछ तेरा, कह दो अभी। अब सुनो, ऊपर से बाबा भी कह रहा है, बच्चे मेरा सब कुछ तेरा। हम कहेंगे बाबा 4 बच्चे हैं, पहले उनका बचा खुचा तेरा, तो वो क्या कहेगा, मेरे भी करोड़ों बच्चे हैं, पहले उन्हें बांट दो, जो बचेगा वो तेरा। तो अपने मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित करेंगे और विश्वास के साथ
कि बाबा हमारी समर्पणता को स्वीकार करता है। भक्ति से चली आ रही है बात। समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, श्री कृष्ण अर्पणम, ये बहुत चलता है भक्ति में। अब हम विश्वास कर लें, बाबा के हाथों में जो कुछ हमने सौंप दिया, ले लिया बाबा ने। विश्वास की जरूरत है इसमें भी, निश्चय की। कई तो कहते हैं हम तो रोज दे देते हैं, वापिस आ जाता है। रोज देने की जरूरत नहीं, एक ही बार दे दो, लेकिन विश्वास के साथ। और याद रखना, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उन पे चिंतन ज्यादा चलता है। लगता है बाबा ने लिया नहीं है, वो हम ज्यादा सोचते हैं। विश्वास करो एक बात पर, बाबा के बहुत सुंदर बोल हैं ये। मैं तो जब से सुने थे, शायद एक ही बार कहे हैं बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने, मन के सारे बोझ बाबा को दे दो। ये तो बहुत बार कहा है, लेकिन दूसरी लाइन, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? समझते चलें हमारा बाबा क्या है, उसको समझते चलना है। और उसको उतना ही हम समझते जाते हैं जितना अपने को समझते जाते हैं। मैं क्या हूँ, केवल आत्मा हूँ, यहाँ पूरा नहीं हो जाता। शास्त्रों में तो ये भी जानना मुश्किल हो गया था, मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये पहला लेसन, और इसके बाद मैं कौन सी आत्मा हूँ। कदम आगे बढ़ते हैं। जितना अपने को जानेंगे, और अपने को जाना जाता है स्वमान से, जितना स्वमान में स्थित रहेंगे, अपने को जानते जाएंगे, उतना ही बाबा क्या है वो समझ में आता जाएगा। और तब उस पे विश्वास भी बढ़ेगा कि मन के सारे बोझ उसे अर्पित करने हैं। मैं चाहूंगा अभी अर्पित करें। जरा 3 मिनट हम योग में बैठेंगे। गीत निकाल लो जरा, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। रेडी है तो अभी बजा दो उसको, लाल लाइट करा दो। बिल्कुल सूक्ष्म लोक में बाबा के पास चलेंगे, सब कुछ दे देंगे। मन के बोझ, सब कुछ का मतलब धन नहीं होता। मन के बोझ, मन की चिंताएं, कोई चीज खाए जा रही हो, चिंता में डुबोए जा रही हो, वो अर्पित करेंगे और बाबा से वरदान लेंगे। सिर पर हाथ रख के उसने वरदान दे दिया, बच्चे आज से निश्चिंत, सब कुछ मैं संभालूंगा। किया सभी ने अर्पण, हो गया। रोज कर लिया करना 1-2 मिनट, ताकि संकल्प बिल्कुल शांत हो जाएं। 2 चीजें और, सभी एक आदत डाल लें अपने जीवन में। कोई भी बात मन को भारी कर रही है, कोई चिंता है, कोई बीमारी की बात है, कोई परिवार में संघर्ष की बात है, कोई धंधों में, जॉब्स में परेशानी है, बाबा के नाम रात को लेटर लिख कर रख दो, फिर सो। बहुतों ने इसको अपनी आदत बना लिया है। मुझे बताते हैं, हम तो रोज एक 5 लाइन का पत्र भी बाबा को लिख के सोते हैं। थैंक्स देते हैं, गुड नाइट करते हैं, कोई मन की बात है वो करते हैं। बाबा को शुक्रिया का ही पत्र लिखो, आपने हमें ये सुंदर जीवन दिया, जीने की राहें दिखाई, हमारे दुखों को हर लिया, हमें शक्तियां प्रदान की। आपका साथ पाकर हम बहुत आनंदित हैं बाबा, निश्चिंत हैं। लिखने लगो रोज रात को 5-7 लाइन। भगवान से रू रिहान करनी भी आ जाएगी
और मन भी बहुत हल्का होगा। ये लिखना एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है, इससे बहुत अच्छा लगता है। लिखने के बाद आप देखेंगे मन बहुत हल्का होगा। और दूसरी बात जिसकी बाबा ने चर्चा कई बार की है, जब जब यज्ञ में कोई ऐसा विघन आया, यज्ञ में विघन तो आते रहते हैं, अपने ही लोग विघन डालते रहते हैं। आज तो बाबा ने कहा बाबा उन सबको बहुत मदद करेगा अंत में जिन्होंने बाबा को मदद की है। आप सब करते ही हैं। साथ में जिन्होंने विघन डाले हैं यज्ञ में, उनका क्या होगा सोच लो। तो बाबा ने ये बात जब जब कोई बात हुई है तब तब, एक बार की तो बात है, कुछ थोड़ी सी बड़ी घटना थी। अब एक बाबा आए थे 2-3 दिन के बाद, बोला बच्चे टेंशन फ्री हो जाओ, और बहुत सुंदर बात कही, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देखकर फखुर ले लो धसा, और बन जाओ क्या बेफिक्र बादशाह। जिनकी चिंता भगवान करता हो वो फिक्र क्यों करें। जिनको साथ स्वयं सर्वशक्तिवान दे रहा हो वो भयभीत क्यों हो। जिनको संसार की हर चीज का ज्ञान मिल गया हो वो क्यों परेशान हो कि पता नहीं क्या होगा। ये संकल्प यहीं छोड़ देना, पता नहीं क्या होगा। ड्रामा हमारे फेवर में बना हुआ है, समझ लें अच्छी तरह सभी। ड्रामा हम सबको बहुत साथ भी दे रहा है। कितना साथ दिया कि जब भगवान इस धरा पर आए नव युग रचने के लिए, तो हम भी उनके साथ हैं या नहीं। देख रहे हैं वो युग कैसे बदल रहा है। उसके दिव्य कर्मों को देखने का तीसरा नेत्र मिल गया है। तो ड्रामा हमारे लिए बहुत फेवर कर रहा है ना। और याद रखेंगे, ध्यान से सुन लेना, भारत के इतिहास में जब जब कहीं कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी अपने देश को बचाने के लिए, तो कौन कुर्बानी देंगे? नहीं, हम सबका वो पार्ट है। हम में से अनेक आत्माएं कुर्बानी देंगी। आपने इतिहास तो किसी ने पढ़ा होगा, भारत पर मुसलमानों से पहले द्वापुर में 3 बार विदेशियों का अधिकार हो गया। हूण, कुषाण और शक 3 जातियों ने अधिकार कर लिया था विदेश से। और ज्यादा दिन नहीं चला, मुश्किल से 50 साल, और भारत के किसी वीर ने उनको निकाल दिया भारत से। उन दिनों तो नीति थी ना, अगर वो युद्ध में हार जाते हैं तो जाओ, सीधी छोटी सी बात थी। 2 का युद्ध हुआ है सेनापतियों का, अगर वो हार गया तो भाग जाएंगे देश छोड़ के। तो वो सब हीरो पार्ट हम सब ने ही बजाए हैं। भारत से बहुत प्यार है ना सबका, है। भारत संसार में सबसे महान धरा। कल तो एक वंडरफुल समाचार आया, बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उठ रहा था ना, नाम पता नहीं क्या दिया था, सरल क्या था, हैं सहज कुछ था, हाँ। उसमें कल वो तूफान तो शांत होने लगा और पता नहीं कहां से बह के एक सोने का रथ आ गया आंध्र में। मैं देखा, अखबार में भी आया था, परसों की बात है। फिर वो व्हाट्सएप पे भी आ गया, चित्र दिखाए गए, वहां के लोग रस्सियों से बांध दिया उसको और बाहर ले आए हैं। तो मुझे ख्याल आया, जो सत्य घटनाएं अभी होने जा रही हैं, संसार में तो होंगे तूफान, सागर भी बहुत उछलेंगे, धरा भी
थरथराएगी और ये सब चीजें भारत को साहूकार बना के वापस चली जाएंगी। सागर से बहुत माल मिलने वाला है। सारे हीरे मोती अरब सागर में ही तो हैं। पानी ऊपर आएगा, धीरे से वापस जाएगा, हीरे मोती भारत की भूमि पर पड़े होंगे। पहले दिखेगा विनाश कर गया, फिर दिखेगा भरपूर कर गया। ये सब होगा। तो बाबा का साथ मिला है, बहुत सुंदर जीवन मिला है। बस इतना याद रखना, वो मेरे साथ है, बोझ उसको देते चलो। लास्ट बात एक आपको दे रहा हूं, एक चीज पर आपको अनुभव करने हैं, सभी ध्यान देंगी, बिल्कुल भोली माताएं भी करेंगी, सब पढ़े लिखे करेंगे। संकल्प करो और उसका क्या प्रभाव हुआ है वो नोट करो। संकल्प करो, उसका क्या प्रभाव हुआ है, ये आपकी रिसर्च होगी। अच्छे अनुभव होंगे, नोट करना उसे। मान लो बीमारी है कोई और आप बार बार संकल्प कर रहे हैं, मेरे साथ बाबा है सुप्रीम सर्जन, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इस संकल्प का क्या इफेक्ट हो रहा है, अनुभव लिखना। कोई परिस्थिति है आपके सामने, आपके परिवार में, संकल्प करो बाबा मेरे साथ है, उसको भोग लगा दो। भोग बहुत बड़ी चीज है, भोग लगा दो। सेंटर में भोग में डाल दो कुछ, 7 गुरुवार को डाल दो। जिनकी बड़ी समस्याएं, मैं कहता हूँ 21 गुरुवार को जो भी आपके पास हो दे दो। उसका रिजल्ट देखना। आपने संकल्प किया बाबा मेरे साथ है, ये समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इसका प्रभाव देखना, समाप्त होगी वो। ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र में जीवन के ये सुंदर संकल्प करना। बोझ बाबा को दे दिए, अब बाबा ने बोझ हर लिए हैं, मैं निश्चिंत हूं। ये संकल्प रिपीट करते रहना दिन में, क्योंकि बार बार दूसरे संकल्प आएंगे और परिणाम देखना 2-3 दिन में ही। तो संकल्प करो, उसका प्रभाव देखो, परिणाम देखो और उसको नोट करना। वो आपके लिए बहुत सुंदर अनुभव होंगे, जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। ओम शांति। छोटा सा गीत बजा देना। आ जाओ आ जाओ, सती बहन आ जाओ। ठीक। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।